नमस्कार, मैं हूँ रचना और आज हम बात करने वाले हैं कि जब आदमी मृत्यु शैया पर होता है, अपने अंतिम क्षणों में होता है, तो वो क्या सोच रहा होता है। बात करने जा रही हूँ एक किताब के बारे में जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। और ये किताब लिखी है ब्राउनी वेयर नाम की एक महिला ने, जो अपने अंतिम क्षणों में जी रहे लोगों को, जो हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल जाती है उनको और घर पर वक्त बिता रहे होते हैं, उस समय जो केयर कर रही होती है उनकी, वो नर्स या केयर वर्कर, उसने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उसे जो मृत्युशैया पर लेटे लोगों ने बताया, उसकी बात। क्योंकि जब आदमी अपने अंतिम क्षणों में होता है और उसे पता होता है कि अब बस, और पता लग ही जाता है, हमारा सिक्स सेंस काम कर रहा होता है, बस हम ही नहीं सुन रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन अंतिम क्षणों में हम ज़रूर सुनते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी को एक फ्लैशबैक के रूप में देख रहे होते हैं। ये सोचिए कि वो पल तो हम सबके लिए निश्चित है, और उस पल में हम ये कभी नहीं सोचते कि मैंने ये मकान खरीद लिया होता या कुछ और गहने खरीद लिए होते या कुछ और कमा लिया होता, बल्कि हम ये सोच रहे होते हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है, और हम भौतिक चीज़ों से इतर आत्मा को शांति देने वाली बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। कि कुछ अगर हमने गलती कर दी, किसी का दिल दुखाया, खुद का दिल दुखाया, खुद के लिए केयर नहीं की, किसी और के लिए केयर नहीं की, रिश्तों में हमने परवाह नहीं की, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने उस समय चल रही होती हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सबको पढ़नी चाहिए, या फिर अगर हम ना भी पढ़ें तो हम सब इंसान हैं, एक तरह से सोच सकते हैं। हमें बैठकर सोचना चाहिए कि वो चीज़ क्या होगी जिसे हम उस अंतिम क्षण में याद करके खुश हो रहे होंगे या दुखी हो रहे होंगे। क्योंकि उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को सोचने का, जब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ से फिसल रही होती है। इसमें ब्राउनी के अनुसार पहला रिग्रेट है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, या परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा है क्या कहेंगे लोग। भारतीय समाज में स्पेशली लड़कियां के साथ ये ज़्यादा होता है। वो सोचती रहती हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे बात मत करो, हंसो मत, बोलो मत, लोग क्या सोचेंगे। अरे यार, दूसरों का क्या सोचना है। तुम हंसी खुशी जियो, अपने परिवार में हो, ससुराल भी तुम्हारा अपना परिवार है, लेकिन वहाँ पे रोक टोक लग जाती है कि नहीं, हंसना मना है, बोलना मना है, तो फिर वो घर कैसा हुआ। ऐसे ही बाहर जाना मना है, हाँ ठीक है, सुरक्षा अपने हाथ है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हर किसी वक्त मुंह उठा के मत चल दो, लेकिन अपनी जिंदगी बिंदास जियो। कम से कम ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे। बाकी हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अंत में पता चलता है इन लोगों के लिए हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, उनको हमारी कोई परवाह नहीं है। जब आप बीमार हो जाते हो, जब आपको ज़रूरत होती है किसी की, तो वहाँ गिने चुने लोग होते हैं, उनकी परवाह करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी परवाह के लिए अपनी परवाह छोड़ दो, खुद की भी परवाह करो। यार, खुद के साथ अन्याय कैसे कर सकते हो। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हैं या स्वार्थी हो गए हैं। खुद के लिए वक्त निकालो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। और अगर आप खुद के लिए वक्त निकालोगे, आप खुद खुश रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो, क्योंकि खुशियाँ हमेशा फैलती हैं। हम अगर दुखी दुखी रहते हैं तो साथ के लोग कतराने लग जाते हैं, हम खुश खुश रहते हैं तो साथ के लोग भी आपके पास आना चाहते हैं। हम अपना पैशन या ड्रीम जॉब तो कभी, मतलब रेयर केस में ही फॉलो करते हैं, वरना तो हम हर चीज़ दुनिया के पीछे की भीड़ में भागने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि हो सकता है हमारा पैशन ऐसा हो, हमारा ड्रीम जॉब ऐसा हो जिसमें वक्त लग रहा हो, हमें तुरंत पैसा नहीं मिल रहा हो, जिम्मेदारियां होती हैं। माना कि जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाना भी ज़रूरी है, परंतु जिंदा तो रख सकते हैं उसे। स्पेशली हमारे महिलाओं के साथ होता है कि वो अपनी खुशियाँ हर कदम पर निछावर करती रहती हैं, और तब तक करती रहती हैं जब तक कि उनके अंदर कुछ मर नहीं जाता है, उनका सुख दुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो कभी पति को खुश रखने का प्रयास करती हैं, कभी बच्चों को। पूरी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते हैं,
कोई ना कोई किसी न किसी वजह से नाराज हो ही जाता है, भले ही आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। और अंत में हमें समझ में आता है कि हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लोगों को शिकायतें रही। बिल्कुल किसी का बुरा किए बिना हम खुद को भी खुश रखें, हम खुद की भी उतनी परवाह करें जितनी हम सामने वाले लोगों की कर रहे हैं, क्योंकि खुद के साथ अन्याय करना भी सबसे बड़ा अन्याय होता है। वो कहते हैं ना, जुल्म सहना भी जुल्म को बढ़ावा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ दो और सबसे लड़ाई करके और बाहर निकल जाओ। इसका मतलब ये है कि आप जितना अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को तवज्जो देते हो, उतनी तवज्जो खुद को भी दो। जितनी केयर अपने पति की कर रहे हो, उतनी केयर खुद की भी कर लो जरा। दूसरा रिग्रेट ब्राउनी के अनुसार आदमी लोगों को ज़्यादा था कि काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैंने ऑफिस के बजाय घर पर भी अपने परिवार को भी कुछ वक्त दिया होता, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा होता, अपने बूढ़े माँ बाप से उनकी दिल की बातें पूछी होती, उनका दर्द पूछा होता, जाना होता, अपने जीवन साथी के साथ कुछ वक्त बिताया होता, उसको बोला होता कि मैं उससे क्या कितना प्यार करता हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को बोला होता कि कितना प्यार करता हूँ, साथ कुछ वक्त बिताया होता, ताकि आज वो भी खुश होते, ज़्यादा खुश होते और मैं भी ज़्यादा खुश होता। और ये होता है भारतीय समाज में, ये ज़्यादा होता है कि आदमी को उसकी फीलिंग्स शेयर करने की इजाज़त नहीं होती है। और वो जो आदमी ब्राउनी को मिले, मृत्यु सैया पर थे, उनसे उसने सीखा कि इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट। तो हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए पूरी दुनिया का बर्डन अपने सिर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप में कमियां हो सकती हैं, उनको एक्सेप्ट करो, आप अपनी भावनाओं को शेयर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। आपने अपने प्यार का इजहार किया, और प्यार का मतलब ये नहीं कि खाली गर्लफ्रेंड को जाके इजहार किया, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को संघर्ष के बारे में अपने बच्चों को बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे आपको कमज़ोर मानेंगे, बल्कि वो सीखेंगे कि जीत ही हर जगह जरूरी नहीं होती है, हार कर भी हम कुछ सीख सकते हैं, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए जीवन में। तो अपनी कमजोरियों का, अपने स्ट्रगल्स का, सबका जिक्र अपने परिवार को करना हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम दुगनी ऊर्जा से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा आधी रह जाती है। लेकिन अगर आपने इस दुनियावी सक्सेस के लिए अपनी जिंदगी के अमूल्य क्षण जो आप अपने परिवार के साथ भी बिता सकते थे वो खो दिए, तो ऐसे काम का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको मेहनत करनी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीजें छोड़ दो। हम ये कह के छोड़ देते हैं मैन विल बी मैन, या फिर मैन बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो अपनी भावनाएं शेयर नहीं करता। हम उनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं और उनकी इस चीज़ को और आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ, उसे कठोर ही होना है, उसे अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करना है। लेकिन ये गलत है। ये सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, आप ऐसे मत रहिए। आप अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को, अपने सुखों को, सब चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं। आप कोई बुत नहीं है या पैसा कमाने की मशीन नहीं है जो आप सिर्फ वही करते रह जाएंगे और अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे। और ये उतना ही जरूरी महिलाओं के लिए भी है। अगर कोई उनका दिल दुखा रहा है तो आप बोल दीजिए, चुप मत रहिए, चुपचाप मत सहिए। ऐसे ही हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो चीज़ों को ना भी कहना सीखे। हर जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर पूरे संसार को चलाने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही चलने वाला है, क्योंकि आपके पहले भी यह संसार चल रहा था और आपके बाद भी चलेगा। इससे अच्छा है खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद के साथ बात कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ बात कीजिए, अपनी बीवी के साथ बैठिए, अपनी माँ की गोद में सिर रख कर बैठिए, अपने पिता का हाथ पकड़ कर उनसे बात करिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए। चौथा रिग्रेट ये होता है कि काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता या उनके साथ और ज़्यादा टाइम बिताता। बिताइए ना, औरतों के साथ तो होता ही है कि एक बार शादी हुई और उसके बाद में सारे दोस्तों से कट ऑफ। जरूरी नहीं है कि आप जाएं मिलें, लेकिन आप बात तो कर सकते हैं। अभी फोन उठाइए और अपने दोस्तों से बात करिए। सबसे आसान होता है औरत को नीचे दिखाने के लिए उसके चरित्र पर लांछन लगा देना कि वो अपने दोस्तों से बात करी थी, इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ना तो आप ऐसी फालतू की बात खुद सोचिए, ना सामने वाले को ऐसा कहकर
शर्मिंदा होने को मजबूर करिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बिताइए आप अपने उन सब लोगों के साथ वक्त बिताइए जिनके साथ वक्त बिताना आपको पसंद है। आप उनके साथ घूमने नहीं जा सकते, जैसे कॉलेज में स्कूल में बात करते थे वैसे नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फ़ोन पर तो कर सकते हैं, करिए, उससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि ये वही दोस्त हैं जिनके साथ आपका जीना मरना होता था। मतलब ग्रुप में आप जाते थे, एक भी कम हो जाता तो लगता था ग्रुप पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त आया, तब सब कोई पढ़ाई के लिए, कोई जॉब के लिए बाहर निकल गया और कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया। शादी होने के बाद तो स्पेशली जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आज की तकनीकी दुनिया में तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वीडियो कॉल से सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सेम फीलिंग होगी। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रिग्रेट जो है ऑथर के अकॉर्डिंग, और मुझे भी लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि काश मैंने खुद को खुश रखा होता, काश मैंने खुद के लिए कुछ और वक्त दिया होता। और ये कोई नहीं करता है, ठीक है, हम खुद को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं पूरी दुनिया की सुनते हुए। हमें मोस्टली मालूम होता है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलेगी, लेकिन हम उन चीज़ों को संकोचवश दबा देते हैं, या बच्चों वाली बातें कह खुद की भावनाओं को दबा देते हैं। स्पेशली औरतें ये सोचती रहती हैं कि आपकी खुशी किसी और से जुड़ी है, आपके पति से को खुश रखने से। पति ये सोच रहा होता है कि उसका परिवार को पैसे दूंगा तो वो खुश रहेंगे। नहीं, उनको पैसा नहीं, उनको आपका वक्त चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी को वक्त देगा तो वो भी खुश रहेगी। तो हम दोनों ही तरफ से गलत सोच रहे होते हैं। पति सोचता है मैं और पैसे कमाऊं अपने परिवार को खुश रखने के लिए, और पत्नी सोचती है मैं और मेहनत करूं, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके सबको खुश रखूं। लेकिन अंत में दोनों को ही पता चलता है कि दोनों ही गलत राह पे चल रहे थे। बल्कि अपने परिवार के साथ दोनों ने मिलकर वक्त बिताया होता, उनके सुख दुख को बांटा होता एक दूसरे के, तो शायद जिंदगी कुछ और होती और अंतिम सैया पर उनके पास रिग्रेट करने के बजाय हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी होती। आपकी खुशियों की चाबी है ना, वो खुद आपके पास में है, तो उसे फेंक के भूल मत जाइए। आप खुद खुश रहिए तो आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। आप पैसे कमाने की मशीन बनने के बजाय परिवार के साथ वक्त बिताइए, सब खुश हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम सोचते हैं कि परिवार के लोगों को बताएंगे तो वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। वाकई में हम परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो वो आपको ना तो कमज़ोर मानते हैं, ना आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, और ना ही आपको किसी भी तरह से जज करते हैं। बल्कि अगर वो कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली बर्डन जो है ना कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका बर्डन कम होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा, वैसे ही आप भी खुश होंगे और परिवार के लोग भी, आसपास के लोग भी, आपके अपने जो हैं वो भी ज़्यादा खुश होंगे। इससे आप एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे, अपने बच्चों को ज़िंदगी के संघर्षों की शिक्षा भी दे पाएंगे, और परिवार को भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये बंदा परेशान क्यों है। वो 2 रोटी कम खा के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जो क्वेश्चन मार्क दिखता है ना, वो उनको अंदर ही अंदर मारता रहता है, बस वो बोलते नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे काम करने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और वो हिम्मत ये होगी कि जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार से विद्रोह करके और बाहर चले गए, आपको कोई लेना देना नहीं। ऐसा करने से आप और दुखी होंगे। अपने परिवार के साथ आप वक्त बिताइए, खुश रहिए, खुद के साथ वक्त बिताइए। दिन में घंटा भर भी नहीं तो 20 मिनट कम से कम आप खुद से बात करिए। आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उस पर सोचिए। आपका खुद का एक गोल क्या हो सकता है वो सेट करिए और उस पर चलिए। कम से कम दिन के 20 मिनट खुद को दीजिए। यकीन मानिए आपका जिंदगी बदल जाएगी और आपको अंतिम क्षणों में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ये मलाल नहीं होगा जिंदगी में कि आप खुद को खुश नहीं रखा, या परिवार के साथ वक्त नहीं बिताया, या आप इस जीवन को और अच्छा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। जैसे ही आप खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे ना, तो होता क्या है, एक बार टफ लगता है कि यार मैं, जैसे दुनिया दौड़ रही है ना अंधी दौड़ में, वैसे दौड़ना बहुत ईजी होता है। लेकिन आपका मन कह रहा होता है कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हम उसको ना कहीं चुप कर देते हैं कि चुप, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है जैसे दुनिया कर रही है। बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप
वो दिशा लीजिए जो आपका मन कह रहा है। थोड़े वक्त बाद पता चलेगा कि वाह, दैट वाज व्हाट यू वांटेड एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वही आपकी जीवन का मकसद था, वही आप चाहते थे, और अब आपने सब कुछ पा लिया है। उस खुशी की ना कोई कीमत नहीं हो सकती है, ना आपके पैसे उस खुशी को खरीद सकते हैं और ना आपके खुशियों के सैक्रिफाइसेस। तो खुद को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप अपने आसपास के अपने प्रियजनों को देते हैं। अगर आप खुश रहेंगे ना तो आप अपने आसपास के लोगों की भी ज्यादा केयर कर पाएंगे और परिवार का माहौल एकदम खुशनुमा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिग्रेट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी बिंदास जियो दोस्तों, फिर मिलते हैं।